दोस्तों, दो जगह से एक बल्ब को कैसे नियंत्रित करते हैं जिसे जीना वायरिंग कहते हैं, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, वो भी अलग अलग प्रकार से। और इस वायरिंग का उपयोग कहाँ पर होता है, टू वे स्विच क्या होता है और उसे कैसे यूज किया जाता है, घरों में कहाँ पर यूज होता है, उसका कॉमन पॉइंट कौन सा है और उसके कनेक्शन के बारे में पूरा डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप करके पूरा देखो। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं टू वे स्विच बताने से पहले सिंगल वे स्विच बताता हूँ, जो नॉर्मल सा दिखता है। जो नॉर्मल स्विच होता है उसमें खाली दो ही टर्मिनल होते हैं, और टू वे स्विच जो होता है जिसके पीछे तीन टर्मिनल होते हैं। जो बीच वाला टर्मिनल होता है वो कॉमन टर्मिनल होता है, और साइड के दो टर्मिनल, टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 होते हैं, जिसे T1 T2 कहते हैं। उसको आप कहाँ से भी सप्लाई दे सकते हैं, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। नॉर्मली उस पर साइन इंडिकेट किया होता है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा वन वे स्विच है और कौन सा टू वे स्विच है। तो पहले मैं आपको इसका वायरिंग कनेक्शन प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि इसे कहाँ पर यूज किया जाता है। तो सबसे पहले इसकी पहले प्रकार की वायरिंग प्रैक्टिकल करते हैं, जिसे जीना वायरिंग कहते हैं। दोस्तों, हमारी पहले स्टेप की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, और सप्लाई को ऑन करके टेस्ट करते हैं। दोस्तों, ये जीना वायरिंग का पहले स्टेप का वायरिंग कनेक्शन डायग्राम है। आप देख सकते हैं, ये फेज वायर पहले टू वे स्विच के कॉमन टर्मिनल को कनेक्ट होगा, फिर T1 से एक वायर निकलकर दूसरे स्विच के T1 से कनेक्ट होगा, फिर पहले स्विच के T2 से एक वायर निकलकर दूसरे स्विच के T2 से कनेक्ट होगा, फिर दूसरे स्विच के कॉमन टर्मिनल से एक वायर निकलकर लैंप में कनेक्ट होगा, फिर जो हमारा न्यूट्रल वायर है डायरेक्ट बल्ब में कनेक्ट होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने पहले स्टेप की वायरिंग कंप्लीट की है। अब हम जीना वायरिंग की दूसरे स्टेप की वायरिंग कैसी होती है मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। मैंने वायरिंग कनेक्शन कंप्लीट किया है, और सप्लाई को ऑन करके देखेंगे कि क्या होता है दूसरे स्टेप में प्रोसीजर।
दोस्तों ये जीना वायरिंग का दूसरे स्टेप का वायरिंग कनेक्शन डायग्राम है। ये फेज वायर पहले 2A स्विच के T1 से कनेक्ट होगा, फिर न्यूट्रल पहले 2A स्विच के T2 से कनेक्ट होगा, फिर बीच वाले कॉमन पॉइंट से एक वायर निकलकर डायरेक्ट बल्ब में कनेक्ट होगा। फिर दोस्तों दूसरे 2A स्विच के इसी तरह कनेक्शन होगा, T1 से फेज कनेक्ट होगा और T2 से न्यूट्रल कनेक्ट होगा और बीच वाले कॉमन पॉइंट से एक वायर निकलकर डायरेक्ट बल्ब में कनेक्ट होगा। तो इस तरह से दोस्तों दूसरे स्टेप की वायरिंग कनेक्शन करते हैं जीना वायरिंग में। और तीसरे प्रकार की वायरिंग कनेक्शन कैसे होता है वो मैं आपको इसका वायरिंग कनेक्शन करके दिखाऊंगा। मैं आपको इसका वायरिंग डायग्राम भी दिखाऊंगा। पहले इसकी वायरिंग कनेक्शन करते हैं। वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है और सप्लाई को ऑन करके टेस्ट करते हैं। दोस्तों ये जीना वायरिंग का तीसरे स्टेप का वायरिंग कनेक्शन डायग्राम है। आप देख सकते हैं ये फेज वायर पहले 2A स्विच के बीच वाले कॉमन टर्मिनल से कनेक्ट होगा, फिर T1 से एक वायर निकलकर दूसरे 2A स्विच के T2 से कनेक्ट होगा, फिर पहले 2A स्विच के T2 से एक वायर निकलकर दूसरे 2A स्विच के T1 से कनेक्ट होगा, फिर दूसरे 2A स्विच के बीच वाले कॉमन टर्मिनल से एक वायर निकलकर बल्ब में कनेक्ट होगा, जो हमारा न्यूट्रल वायर डायरेक्ट बल्ब में कनेक्ट होगा। तीसरे स्टेप में तिरछा आकार यानी गुणा के आकार में कनेक्शन होगा। वैसे देखा जाए दोस्तों जीना वायरिंग को घरों में बहुत सारे अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने जो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया वो वायरिंग सबसे ज़्यादा घरों में किए जाने वाली वायरिंग है। दोस्तों घरों में इस वायरिंग का उपयोग ज़्यादातर सीढ़ियाँ में करते हैं, जो टावर होता है ना उसमें। यहाँ आप देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ हैं। मैंने नीचे के साइड स्विच 1 को कनेक्ट किया है और ऊपर के साइड स्विच 2 को कनेक्ट किया है। जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पे आएगा तो यहाँ से स्विच को ऑन करके ऊपर जाएगा और यहाँ से स्विच को ऑफ करके बाहर चला जाएगा, और वापस उसे नीचे आना है तो यहाँ से स्विच को ऑन करके नीचे आता है और यहाँ से स्विच को ऑफ करके बाहर चला जाएगा। अभी मैं आप लोगों को इसका दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। तो दोस्तों समझ लीजिए ये एक बेडरूम है। जो रूम होता है, जो स्विच बोर्ड होता है दरवाजे के पास होता है। तो आप रूम के अंदर आते हैं तो स्विच को ऑन किया, लाइट ऑन हो जाती है। जब आप सोने जाओगे बेड के पास तो आपको लाइट को बंद करने के लिए स्विच बोर्ड के पास आना पड़ेगा। जब आप स्विच को ऑफ करोगे तो रूम में अंधेरा हो जाएगा, तो आपको बेड तक आने से कुछ भी नहीं दिखेगा। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम एक और बोर्ड लगाते हैं जो कि बेड के पास होगा। वहाँ पे 2A स्विच का उपयोग करते हैं और यहाँ पे भी 2A स्विच लगाते हैं। जब यहाँ से स्विच को ऑन करेगा और यहाँ से स्विच को ऑफ करके बेड पर सो जाएगा। 2A स्विच के और भी कई सारे कनेक्शन होते हैं। मोस्टली मैंने जो आपको सर्किट डायग्राम में दिखाया वही यूज़ होता है। दोस्तों घर की अंडरग्राउंड वायरिंग कैसे करते हैं, स्विच बोर्ड कहाँ पे लगाते हैं, हाउस वायरिंग में कौन कौन से मटेरियल यूज़ में लेते हैं, दीवार के ऊपर झरी मशीन को कैसे चलाते हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी सीखना है तो मेरा ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।